जय जय राम, सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजन की असंख्य कारण कृपा कि वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। और आज बहुत बहुत ही सुंदर रहा। और पूरे जैसे कल महाराज ने बुलवाया कि लगता है रामोपासना के 3 ग्रुप हो जाएंगे, और लिटरली 3 ग्रुप हो गए। और परमेश्वर की बड़ी कृपा है। देखिए व्यास पूर्णिमा बस बिल्कुल बिल्कुल उसकी बिल्कुल ही पास है। और एक व्यास पूर्णिमा की ईव पर होगा, एक व्यास पूर्णिमा पर होगा, और एक अगले अगले दिन बहुत सुंदर। और सबसे प्यारी बात क्या है वो ये कि हमारे हिसाब से तीनों दिन व्यास पूर्णिमा होगी। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का। एटलीस्ट 2 दिन बहुत बहुत उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी कैसी मीठी मीठी बातें और कैसी कैसी ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो बहुत आनंद आता है। और आज आज तो विशेष जो हमारा रामोपासना है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण पे जो आरंभ हुआ है, आज वो हुआ और बहुत अच्छा रहा। तो मुझे मुझे उसमें बहुत ज़्यादा उसकी उसकी जैसे वो समाप्त होता है, ओ माय गॉड, मुझे ऐसे लगता है गुरुजन नाच रहे होते हैं। पता नहीं मुझे इतना इतना डिफरेंट लगता है, बहुत ही ज़्यादा। सो मुझे अंदर से बहुत ज़ोर की आ रहा है कि मैं वो ट्वाइस अ वीक करूं उनका। सो लेट अस सी, मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर वे करना चाहेंगे कि ट्वाइस अ वीक, तो लेट्स सी कैसे चलता है। सो पर वो तो समाप्ति के बाद ओ माय गुडनेस बहुत सुंदर, सभी कर पाए थे। उसमें कई नए भी हैं और कई रामोपासना के पुराने भी, जो रामोपासना कर रहे हैं वो लोग भी हैं, अधिकतम वो हैं। कई न्यू भी ज्वाइन किए हैं। केवल एक ही साधक जी का नहीं हुआ, बल्कि बाकी सबका सब सब कर पाए। एक का मुझे पता नहीं, बाकी सब कर पाए। अपना नियम, अपना अपनी प्रमुखता बहुत बहुत सुंदर तरह से कर पाए, बहुत ही प्यारा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सुंदर बहुत 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 ही बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट। उसके बाद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी ऐसे लगता है जैसे स्वामी जी बिल्कुल नाचे हो, बिल्कुल गुरुजन बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि बहुत आनंदित होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। पता नहीं क्या है, कुछ है मुझे मुझे कहाँ से पता। मैं तो कई बार यहाँ पर भी कई बार थोड़ी देर लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी सब्जी सब्जी बंद करनी होती है। और फिर मुझे होता है मैं खुद ही कट जाऊँ, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा, तो फिर बंद नहीं हो पाएगी। कई बार उसकी वेट में भी कि फटाफट हो जाए, गल जाए वो चल रहा होता है। बट गुरुजनों की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। और सबने बहुत सुंदर प्रैक्टिस किया और एक्सपीरियंसेस बहुत सुंदर रहे। अभी एक ही हफ्ता हुआ था और बहुत बहुत प्यारे तरह से जब योग किया और खूब कहते हैं कि कर पाए और आनंद ले पाए, बहुत अच्छा रहा। और विशेषकर जब जो वो चीज़ें उन्होंने देखनी होती है, ऑब्जर्व करनी होती है, बहुत सुंदर क्वेश्चंस हैं होते हैं। और ये इतना प्यारी चीज़ है कि आपस में इंटरेक्ट करके, आपस के एग्जाम्पल्स देख के बहुत ज़बरदस्त लर्निंग होती है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है। और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस लेके, और तो मैं थोड़ा सा मेरा प्रेफरेंस डिटेल में पूछने का नए साधकों से होता है, जो लोग नए आए हैं और ये साधना कर रहे हैं।
उन पे ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, क्योंकि बाकी तो मैं दूसरी जगह भी पूछ लेती हूँ उनसे कि क्या चल रहा है, नियम निभाया कि नहीं निभाया। तो इसलिए फिर पर जो बाकी चीज़ें हैं, जो संकल्प होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो कार्यक्षेत्र बेस्ड होते हैं। और वहाँ पे भी कार्यक्षेत्र हो, घर हो, सब जगह बेस हो। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद, आप इतने आशीर्वाद देते हैं और इतना स्नेह और आप ही के मंगल आशीष से इतने सुंदर चलते हैं। और मेरे गुरुजन कितना आनंद लेते हैं। सब आपके सब कट्ठे कट्ठे एक दूसरे का जैसे सहयोग कर रहे होते हैं ना, उस तरह से होता है, तभी वो इतने आनंदित इतने आनंदित होते हैं। मुझे आज लिखना पड़ा, मैंने कहा आज भी ऐसे ही हुआ, पिछली बार भी ऐसे ही था। खूब आनंद, बहुत बहुत ज्यादा। हम्म, बहुत सब मतलब मानो वो बता रहे हैं कि वो लिटरली कि कितने आनंदित होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सो मैं काफी देर से एक भजन देख रही हूँ, पर वो छिपा हुआ है छिपा हुआ है, सामने नहीं आता। आ जाए तो ले हम भी आनंद। अच्छा, ये नहीं कि पहले तो सोचा ही नहीं होता ना कुछ, यहीं पे बैठ के अंदर से वो भाव बन रहा होता है, और फिर मैं यही यहीं उठ के यहीं बैठ के ढूंढना शुरू करती हूँ, जो कि ऑफ कोर्स हम सत्संग में ऐसा नहीं कर सकते कि भाव बन रहा है तो अब ढूंढो उसे। और अगर परमेश्वर लिटरली सुनने के इच्छुक हैं तो फिर दे भी देंगे, दे भी देंगे। बहुत सुंदर, क्योंकि वह भाव अलग होते हैं ना, तो मुझे लगता है मुझे किसी दिन बैठ के देखना ही पड़ेगा। हाँ, और फिर 2 बार लिखना पड़ेगा। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते सबका, पर आप तो सब जाप ही कर रहे हैं, मैं ही लगी हुई हूँ। नहीं, ये नहीं था मुझे लगा ये था, मुझे लगा ये था। चलिए, कोई बात नहीं, मुझे उसके लिए कहीं और ही जाना पड़ेगा देखने। पर मैं भी लगी हुई हूँ। चलिए,
देखिए क्या मिला है, वो तो नहीं मिला, तो कुछ और मिल गया। तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को, तुझसे प्यार करने को, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, कहते हैं तेरे नाम में मस्ती बड़ी है, कहते हैं तेरे नाम में मस्ती बड़ी है, इसमें मस्त होने को जी चाहता है, इसमें मस्त होने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, तेरी बंदगी में कहते जोर इतना, तेरी बंदगी में कहते हैं जोर इतना, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, तुझ बिन मेरे मालिक एक पल ना रह जाए, तुझ बिन मेरे मालिक एक पल रह न जाए, तुझ में डूब जाने को जी चाहता है, तुझ में डूब जाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, ये कैसी चाहत मालिक जाग गई है, ये कैसी चाहत मालिक जाग गई है, तुझ पे सब लुटाने को जी चाहता है, तुझ पे सब लुटाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, तुझ में मस्त होने को जी चाहता है, तुझ में मस्त होने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तुझ में डूब जाने को, 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 तुझ में डूब जाने को जी चाहता है, तुझ में डूब जाने को जी है, तुझ पे सब लुटाने को जी चाहता है, तुझ में सब लुटाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, मेरे राम
से प्यार करने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है। क्या ढूंढ रहे होते हैं और क्या मिल जाता है। बात तो वह है कि वे क्या सुनना चाहते हैं। बात तो सारी यही है। बात तो यही है कि वे क्या सुनना चाहते हैं। ओह, आइए चले। और प्याला मधुर मिलाप, मधुर मिलाप। पेज 51। पेज 51, दोहा 51। ज्योति मिलाकर ज्योति में, मेल नाद में नाद, राम मेल का मधुरतम, पाऊं अमृत स्वाद। मिले लक्ष्य में लीनता, मिले परम पद ज्ञान, राम में समता लाभ हो, पाकर मेल महान। नारायण जगदीश जी मेल दीजिए दान, मार्ग मेल बताइए, मिले मेल में मान। अपने जन का मेल दे, राम नाम का मेल, पावन कार्य मेल दे, अपनी लीला खेल। मेल सुमाला दे मुझे, मेरे मन के राम, मानू मंगल मेल में, जप कर आठों याम। मेल सुमाला दे मुझे, मेरे मन के राम, मानू मंगल मेल में, जप कर आठों याम। ज्योति मिलाकर ज्योति में, मेल नाद में नाद, राम मेल का मधुर, पाऊं अमृत स्वाद। ज्योति, मेरी ज्योति मेरे राम की ज्योति में मिल, मेरा नाद मेरे राम के नाद के साथ एक हो जाए। क्या है हमारा नाद? मोहन। हमारी सारी की सारी एक हो जाए। मिले लक्ष्य में लीनता, मिले परम पद ज्ञान, लीनता लीन हो जाए उसमें, कोई सुध ना रहे, उसमें पूर्णता लीन हो जाए। मिले परम पद का ज्ञान, राम में समता लाभ, सुख दुख मान अपमान सब
आकर मेरी माँ नारायण जगदीश जी मेल दीजिए था। मार्ग मेल बताइए, मिले मेल में माँ अपना मेल दीजिए प्रभु। उस मेल के मिलने का मार्ग बताइए प्रभु। बस उसी मेल में ही मेरा मान, बस अपने जन का मेल दे, राम नाम का मेल, अपने प्यारे जनों का मेल, जो स्वयं भूखे हैं राम के लिए, ऐसों का मेल। राम नाम का मेल, अपने पावन कार्यों का मेल दे, अपनी लीला खेल कर प्रभु अपने पावन कार्यों का मेल दीजिए। मेल सुमाला दे मुझे, मेरे मन के राम, मानू मंगल मेल में जपूं आठों याम जपूं, और इसी मेल में मैं पूर्ण रूप से मंगल अनंत अनंत धन्यवाद महाराज का, अनंत अनंत धन्यवाद प्रभु का। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, बहुत ज्यादा धन्यवाद। सो आइए हम लेते प्रश्न। कि कई बार हमें पता लगता है कि किसी ने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया होता है, और फिर हमें पता चलता है कि उन्हीं को बहुत असहनीय रोग हो गया। प्रभु ने ये भी बताया कि इतने इतने कैसे दूसरों को सताया, दूसरों को पीड़ित किया। प्रभु ये भी सुनाते हैं, फिर प्रभु ये भी सुनाते हैं कि देखो कैसे तड़प रहा है, कैसे उसकी वो हालत हो रही है। होता है आज देखा है। तो इसमें फिर क्या क्या हम ऐसे साधक, ऐसे उपासक, फिर हमारा क्या बनता है ना। एक उपासक तो कभी भेदभाव नहीं करेगा। बहुत सुंदर कहा साधिका जी कि उपासक तो भेदभाव नहीं करता। उसके पास चाहे जो अभी पीड़ित हो रहा है वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि पीछे यही काम करके आया है, तभी पीड़ित हो रहा है। चाहे अभी पीड़ित वाला आया है, चाहे पिछले पीड़ितों वाला आया है, पीड़ित तो पीड़ित ही है कर्मों से, है ना। नहीं तो ह्यूमन बर्थ ही ना मिलता। सो इसलिए हम एज अ उपासक हमारा बनता है कि हम वो जो सुनने को मिला, क्योंकि सुनने को तो प्रभु से ही मिलता है ना, कि कोई किस कंडीशन में है, क्या है। चाहे प्रभु ने कर्म भी दिखाए होते हैं, हमें तो अभी के दिखते, हमें कोई पुराने जन्मों के तो दिखते नहीं, हमारी दृष्टि नहीं ऐसी। तो पर हमें अभी की पीड़ाओं से तो पता लग ही जाता है क्या क्या हम करके आए हैं। सो इसलिए हम प्रार्थना हमारी वही होंगे, करेंगे।
बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करते हैं। तो इसी इसी चीज में फिर एक प्रश्न आया कि अनुपमा, इच्छाएं तो समाप्त ही नहीं होंगी जब तक जब तक परमेश्वर दर्शन नहीं होते, तब तक तो इच्छाएं समाप्त नहीं होती। दो तरफा का प्रश्न है ये, स्टेटमेंट कह लीजिए। जो भौतिक इच्छाएं हैं हो जाती हैं समाप्त, क्योंकि जब भौतिक इच्छाएं गिरेंगी तभी वे प्रकटते हैं। जब कामना गिर जाती है, जब कोई कामना नहीं रहती, ऐसे गुरुजन कहते हैं, जब कोई कामना नहीं रहती, कामना शून्य हो जाते हैं, तो वो उसका मतलब ही परमेश्वर का प्रकटना हो जाता है। कितनी सुंदर बात है ना। और होता है कामनाओं का समाप्त। और अगर कामनाएं हमारी जो हमें दिखती हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तो हम नहीं जानते क्या क्या कौन कौन से बीज पड़े हुए हैं, पर जो हमें हम जैसे जैसे परिस्थिति आती है और हम सदा कामना शून्य का ही चयन करते हैं अपने लिए, अपनों के लिए कामना शून्य, जैसी तेरी मर्जी, जैसी तेरी मर्जी, ऐसे ऐसे करते जाते हैं। या तो फिर वहां पर जो सूक्ष्म में भी कामनाएं होती हैं और हमें नहीं दिखी होती हैं, वो प्रभु स्वयं ही कर देते हैं। क्योंकि हमने बहुत परमेश्वर ने की बड़ी कृपा रही होती है, कारण कृपा रही होती है कि चयन जो हमने किए होते हैं वो कामना रहित होने के किए होते हैं। और फिर जब हम कामना रहित होते हैं और परमेश्वर की कृपा होती है, तो वो जो सूक्ष्म पे बैठी होती हैं कामनाएं, वो परमेश्वर तो दीन दयालु हैं बड़े, वो अपने आप ही पूरी कर देते, अपने आप ही पूरी कर देते हैं। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कुछ ना होते हुए भी कर देते हैं पूरी। कुछ ना होते हुए भी प्रभु पूरी कर देते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी। तो क्यों ना मन करेगा उनसे प्यार करने को, क्यों ना मन करेगा प्रभु से सब लुटाने को, क्यों ना मन करेगा उन लुट जाने, क्यों ना क्यों ना मन करे। तो तो इसलिए कामनाएं तो मिट जाती है, भौतिक कामनाएं मिट जाती, कुछ अच्छा नहीं रहती। ये मिले, ये ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं। सब उनके कार्य ही, सब उनका ही, सब उनका रह जाता है। फिर प्रश्न आया कि कि क्या करें अनुपमा, महाराज तो मना करते हैं कि कि हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, बट हमारा काम तो हेरा फेरी पे ही चलता है। फिर अब कैसे करें, क्या करें? तो यहाँ पे महाराज ने तो यही कहा कि आप उपासक हैं, आपको महाराज ने मना किया है हेरा फेरी के काम, कपट और छल के काम मना करने को, क्योंकि आप उपासक हैं। और अगर आपके पतिदेव नहीं उपासक, तो आप और वे इस तरह के काम करते हैं, तो फिर आप हल्का सा वहां से हट जाइए और स्वयं ये चीज ना कीजिए। उनका सहयोग दीजिए, पर केवल सकारात्मक डिसीजंस में, बाकी डिसीजंस में नहीं, बाकी डिसीजंस में नहीं। और कई बार महाराज की तो कृपा का क्या कहना होता है ना, चाहे बिजनेस है, चाहे कुछ भी है, महाराज बुद्धि का तो कुछ पता ही नहीं ना।
बुद्धि फिर गई, विशुद्ध हो जाए, तो मन ही नहीं करता ऐसे काम करने को, हाथ जोड़ देते हैं जी राम राम। क्योंकि पता ये विश्वास हो जाता है कि चिल्लाने वाले तो स्वामी जी हैं, गुरुजन है, और अगर हम उनके आदेशानुसार चलते हैं सो सब संभव है। बिजनेसेस भी फ्लरिश कर सकते हैं, खूब नाम भी हो सकता है। सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। सो इसलिए आ, मतलब जो इस तरह की भी रिस्क लेना चाहते हैं, कूदी लेना चाहते हैं, वे ले सकते हैं, करके देखना चाहिए। ले रियली क्या राम नाम से आ, हम हमारा हमारा अच्छा सा चल सकता है, बिना हेरा फेरी के, महाराज के नियमों में रह के चल सकते हैं हम। सो ये चीज तो ये तो फिर करके अनुभव करके ही पता चलेगी कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। या जो अनुभवी हैं, जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, अपना राम नाम को धार कर अपने बिजनेसेस में लेश मात्र की हेराफेरी नहीं की है, वो बता सकते हैं कि हाँ चल सकता है भाई, चलता है, राम नाम है, राम नाम सब सब करते हैं। ये चीज आ सकती है, ये चीज तो फिर अनुभव की है, ये चीज तो परमेश्वर पर विश्वास की है, और उसी पर फिर बात बनती है। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई। अ, महिलाएं साधिकाएं थी, और शुरुआत हुई अनुपमा, हम लोग सैर के लिए निकले, और ऊपर कौवा बोल रहा था, 2 बार आया ऊपर, तीसरी बार मन खटक गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चल लेते हैं, पर मन में बैठा रहा कि 3 बार आया। फिर मैंने आके जाप किया खूब, और अब भाई ऐसी बातों पे तो मैं हंसी रही होती हूँ। क्या कहते हैं, नॉन अंडरस्टैंडिंग कहिए, कुछ मर्जी कहिए, क्योंकि मैंने कही क्या कर रहे थे आप, कहते पर मैंने राम नाम का जाप किया। तो मैंने कहा पर किस चीज का भय है, कि कौवा था ऊपर, इस चीज का भय? कहते नहीं, हम लोगों में मानते हैं कि कौवा ऊपर आए तो नहीं। मैंने कहा बेचारा कौवा। मैंने कहा अगर महाराज होते और हेलो हाय करने आए होते फिर तो अब तो मिस हो गए। कहते महाराज क्यों कौवे में आएंगे? मैंने कहा इसीलिए आएंगे, इसीलिए आएंगे ताकि हम सीखें कि महाराज कौवे में भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। जिस चीज को हम देखना पसंद नहीं करते, महाराज आएंगे वहां पे सिखाने कि क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आ सकते। गुरुजन कोई भी रूप धारण करके आ सकते हैं। हाँ। और कहते, और इसी, और हो सकता है वो 3 बार जो आए वो इसीलिए वही होंगे, क्योंकि फिर पता था कि ये करेंगी, और इन्होंने इन्होंने रामोपासना में जाना है, और फिर वहां तो फिर अब चर्चा होगी होगी, हाँ, कि राम नाम के साधक ऐसी बनाई हुई चीजों पे नहीं विश्वास करते। उनके पास राम नाम है, सृष्टि के सृजनहार हैं, उनके अंग संग राम नाम है, राम नाम सहायक है, तो किस बात का भय? डर लग जाता है अनुपमा, डर आ जाती, किस बात का डर आता है? हाँ, कुछ नेगेटिव ना हो जाए, तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ गए? राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे संरक्षक है, जो राम करते हैं वो मेरी भला के लिए करते हैं। कहाँ गए ये सब? कहाँ गए ये सब? तो कहते नहीं अनुपमा, महाराज ने कहा है अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। अब इस पे तो मैंने कहा अच्छा, पर महाराज ने ये भी कहा है कि हमारी संस्कृति में बहुत कुरीतियां हैं, और उन पर उनको 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 निकालना तो कोई विरला ही कर सकेगा, किसी को तो बुरा बनना पड़ेगा।
उन कुरीतियों को निकालने के लिए उनके ये भी कहा है। सो बहुत सुंदर फिर पोस्ट किया कि हमारी संस्कृति भीरू नहीं बनाती है। हमारी संस्कृति तो बाप रे, पता भी होना चाहिए हमारी संस्कृति का। ये जो चीजें ये तो रूढ़िवादी है, वहम चीजें हैं, जो कि स्वामी जी महाराज की तो किसी भी पृष्ठ कहीं भी नहीं पाई जाती। बल्कि स्वामी जी महाराज ने तो कितनी बार कहा है, पीपल के आगे कर दिया, अब उसके आगे कर दिया, उसके आगे कर दिया, यहाँ तक बोला महाराज ने। और सबसे सुंदर बात जो कि अभी हाल ही में महाराज ने कही कि ज्ञानी लोग तो दूसरों को सोचने की भी अनुमति नहीं देते, ऐसे बना रखे हैं उन्होंने कि अगला सोच ही ना सके, बस हाथ जोड़ के मानता जाए, ऐसे लिखा। आनंद ही आ गया का स्वामी जी महाराज तो गजब, कितने अनुभव करने नहीं देते, बता देते हैं अनुभव करो। ये महाराज कहते मेरी ये वाली साधना तो अनुभवगत है, खुद अनुभव करो। और आज भी जब जब नए साधक वो रामोपासना में आए, उन्होंने कहा, कहते बहुत पावरफुल है ये और मन जाता ही नहीं इधर उधर। बहुत 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 इंजॉय किया जप योग के साथ, बहुत ज्यादा। जब मैं बोल रहा होता हूँ मैं राम मेरे सहायक है, जाता ही नहीं। तो ये जो चीज है, तो संस्कृति पहले पता तो होनी चाहिए है क्या। रीति रिवाज थोड़ी ना संस्कृति है। ये तो हमारी संस्कृति तो इतनी जबरदस्त विशाल और स्ट्रांग रही है कि जो, पर उसकी एक जो उसका पॉजिटिव था कि सबको एक्सेप्ट करती जाती थी, और आज भी हम करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। उसी स्वीकार करने में हम बह गए और जो दूसरे पंथ थे उनकी चीजें अपनी ले ली। फॉर एग्जाम्पल, हमारी संस्कृति में कहीं नहीं है शास्त्र में कि महिला को ऊंचा बोला होगा या धिक्कार के इस तरह से कभी काम किया होगा या उसे प्रताड़ना पड़ी होगी। Until and unless, of course, शूर्पणखा, बस that's it, या मंत्रा ऐसों को पड़ी है बस। पर पत्नियां, धर्म पत्नियां ऐसे कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्र ऐसे नहीं करते हैं। और मंत्रा को भी सबने रोका कि नहीं, प्रभु राम को अच्छा नहीं लगेगा कि हम महिला पर इस तरह कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज बहुत बहुत पावरफुल है हमारी संस्कृति की। और बहुत चीजें पावरफुल है। सो संस्कृति हमारी भय नहीं लेके आती, संस्कृति हमारी हमें स्वतंत्र करती है, न केवल अपनी सोच, बल्कि हमने जो अपनी गांठें बना रखी होती हैं, चाहे देह के साथ चाहे और संबंधों के साथ, वहां से भी स्वतंत्र कर देती है, सिखाती है सारा कुछ। ये हमारी रिच संस्कृति। सो संस्कृति को जानना हो तो हम कहाँ जाएं? उपनिषद पर। उपनिषद पढ़ें, जो महाराज के उपनिषद का ग्रंथ है वो पढ़ें। वो है हमारी संस्कृति। ये कौवा, बिल्ली, पत्ते ये सब नहीं है। ये तो ओवर द सेंचुरीज दूसरे चीजों में मिक्स हो गई, पंथों में मिक्स हो गई, और स्वार्थ प्रेरित है ये सब चीजें। क्यों? अब हमें ये दिख गया, अब हम पंडित जी के पास जाएंगे, अब पंडित जी का फायदा होगा कि उनको पूजा करेंगे कि कौवा दिख गया। सो हमारे इतिहास में ऐसा पीरियड बहुत जबरदस्त आया है, जबकि हमने स्वयं शास्त्रों पर ना जाकर हमने दूसरों के भरोसे, तभी तो स्वामी जी महाराज को इतना आता है अंदर से, खुद नहीं पढ़ते हैं, दूसरों से करवाते हैं। ये प्रथा चल पड़ी ना, खुद नहीं पढ़ते। ये हाँ, उनको दुख होता है बहुत ज्यादा कि खुद नहीं पढ़ते हैं,
और सुनने में ज़्यादा करते हैं, और दूसरों की बताई बातों पे ज़्यादा करते, खुद नहीं पढ़ते। तो तभी इन हम रामोपासना में जो स्वामी जी महाराज को बहुत सुंदर चीजें पसंद है, वहाँ वो हम करते हैं। हम स्वयं पढ़ते हैं, और स्वयं जब हमें कुछ हमें कुछ पूछना होता है, हम उसी ग्रंथ में जाते हैं और वहीं से हमें मिलता है आंसर। यही महाराज सिखा रहे, राइट? ताकि दूसरे की डिपेंडेंसी नहीं रहे, खुद स्वयं, बिल्कुल स्वयं, इस तरह की, राइट? फिर कहते हैं कि फिर और भी सुन रहे थे जो चुप थे। बोले, अनुपमा, मैं बचपन से सावन के व्रत रखती हूँ, मुझे डर लगता है अगर मैं ना रखूं तो। कहते, एक बार मैंने, 2 बार मैंने नहीं रखा तो मेरे बच्चा बीमार हो गया। मैंने कहा, सावन का महीना है, बाहर भीग के आए होंगे तो बीमार हो गए, सिंपल। या फिर बाहर का कुछ खा लिया होगा। हाँ, सावन का महीना है, बाहर कुछ खा लिया तो बीमार हो गए। अब ये व्रत ना रखने से क्यों उसको उसको कनेक्ट कर दिया? नहीं, व्रत आदि रखने हैं प्रभु प्रेम के लिए रखने हैं, बस, डर के लिए नहीं। अगर नहीं रखा तो ये हो जाएगा, अगर नहीं रखा तो ये हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझसे नहीं रखा जाता। बच्चे कहते हैं, नहीं रखो, पर मुझे डर लगता है। डर, राम नाम है, राम नाम के उपासक है, इतना, इतनी छोटी छोटी बातों के पर राम नाम पर विश्वास है, तो ये चीजें छोड़ने में भय लगता है। तो राम नाम पर विश्वास क्या हुआ फिर? क्या हुआ? इसी तरह से अनुपमा, हमने घर बनवाया, पंडित जी ने कहा तो बहुत सुंदर बनेगा, चलो। अब पंडित जी ने तो बहुत कृपा हो गई, बन गया घर। अब कोविड महाशय आ गए, अब काम चला गया, अब मकान की किस्त जैसे दें। मैं गुरुजी से बहुत प्रार्थना कर रही हूँ, मैंने बहुत जाप किया गुरुजी का, पर वो सुन ही नहीं रहे। क्या सुने? कि नौकरी लग जाए, काम मिल जाए। सुन रहे वो, उन्हें पता है कि काम नहीं मिला हुआ, पर इसलिए क्यों गुरुजी को आज जाप पाठ सारा करना? हम गुरुजी के साथ बिजनेस थोड़ा ना करें कि ऐसे कि भाई गुरुजी, मैं आपके सारा जाप पाठ कर रही हूँ और आप सुन नहीं रहे हैं। ये क्या बात है? सुन रहे हैं वो, सबकी सबकी सुनते हैं। पर फिर आप तो गए और उन्होंने बोला, हाँ, पंडित जी के पास हो आए, बिल्कुल हो आए। पंडित का देखो, कोविड है, पर पंडित जी को तो चांदी लगी गई, राइट? पंडित जी की तो चांदी लगेगी, उनकी तो आमदनी हो ही गई। क्यों? क्योंकि आपको ना अपने गुरुजी पर विश्वास, ना गुरुजी के दिए मंत्र पर विश्वास, पर वो पंडित जी जो बैठे हैं, जिनको आपने पैसे देने हैं, उन पर विश्वास है। और अब पंडित जी ने कह दिया, अब तो घर जाएगा, चलो लो लो। अब हो गए परेशान। अब पंडित जी ने जो परेशान कर दिया, वो वापस गुरुजी पे आ गए। गुरुजी कुछ कीजिए, गुरुजी कुछ कीजिए। पंडित जी ने बोल दिया कि अब तो घर जाएगा, लो भाई। क्या एक नहीं विश्वास होना। जहां पैसे देकर पता किया, जहां जहां जिसकी 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 आमदनी करके आए, हाँ, तो वहां पर अब वो उन्होंने ना क्यों कही, आपको पता है? क्योंकि आप फिर से जाएंगे उनके पास उपाय लेने, फिर उनकी आमदनी होगी। राइट? उनकी आमदनी होगी। उन्हें क्या पता क्या होना, उनको अपना नहीं पता कि कल उन्हें आमदनी आनी है कि नहीं आनी। किसी को तोड़ना पता होता है, बाहर प्रलय पड़ी है और किसी का मुनाफा हो रहा है। ऐसे तोड़ना होता है। ऐसे बिजनेस तोड़ना करते हैं गुरु जी के साथ, ऐसे बिजनेस तो पंडित जी के साथ करते हैं। ज्यादा दे आए तो वो बोल दे, हाँ जी हो जाएगा, काम हो जाएगा, ये उपाय कर दीजिए। तो ये तो फिर अपना ही हमारा चयन होते हैं, जो कि हमारे ऊपर दुख लाते हैं।
और बोला, एक साधक जी ने बोला, कहते अनुपमा असली में तो 95% हमारे ही रिएक्शंस होते हैं जो हमें अशांति देते हैं। 95%, हाँ, एक्चुअली 100%, 95 नहीं, 100% हमारा ही किया धरा होता है जो कि हमें अपसेट कर देता है, होता ही है, हमारे ही गए। तो ये जो चीजें हैं, पंडित जी के पास जाना, कौवे से घबरा जाना, व्रत ना रखने से घबरा जाना, इसका एक ही चीज है, विश्वास नहीं है अपने राम पर। अपने राम पर विश्वास नहीं है कि वो मेरे सहायक है, जाप करना है मुझे, वो सब सफलता देते हैं, वो मेरे संरक्षक है ही नहीं विश्वास। किसी एरिया में विश्वास हो गया, किसी एरिया में नहीं विश्वास हुआ, मानो टोटल विश्वास नहीं है ही नहीं विश्वास। इसलिए ये चीज आ जाती है। और इसमें तो अपने विश्वास पर ही करना है, मानना है कि ये जो समय है ये जाप का समय है, ये जो समय है ये सीखने का समय है, ये समय है ये धैर्य का समय है, सब लौटेगा, सब लौटेगा, पर विश्वास तो होना चाहिए ना। आएंगे सुंदर सब 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 बहुत प्रार्थनाएं की हैं, बहुत बहुत कृपा हुई है, पर विश्वास तो होगा ना। विश्वास होगा तो चलता भी रहता है काम। विश्वास होता है, चलता भी रहता है काम। हम ही नहीं विश्वास करते, वो दीनदयाल तो सब अच्छे के लिए कर रहे होते हैं। फिर इसी से फिर रिलेटेड और भी आ जाते हैं टोना टोटका, या कि अनुपमा मैंने बाहर जाना है, मैं बच्चों को कह रही थी यहाँ से मत खाना, वहां से मत खाना। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि हमारी जिनसे नहीं है जान पहचान, वो जिनसे मतलब जो बहुत क्लोज है, पर हम जानते हैं कि उनकी नीयत थोड़ी सी ऐसी होती है। अब देखिए, अब राम नाम के साधक हैं, राम नाम के उपासक हैं, राम को बोल रहे हैं, माला करते हुए बोल रहे हैं आप मेरे संरक्षक हो, तो अब ये टोने टोटके के लिए भी तो राम मेरे संरक्षक है ना। और राम करते हैं सुरक्षा, बिना बिना कहे भी करते हैं सुरक्षा। हम ये नहीं उन्हें बोलते प्रभु आप हमें टोने टोटके से रक्षा कीजिएगा, नहीं, प्रभु तो प्यार करते हैं, और जो प्यार करता है वो बिन कहे करता है सब कुछ। उसे कहना नहीं पड़ता लाई हम तोड़ने भाई, उसे नहीं कहना पड़ता, उसे तो वो तो अपने आप प्रेम वश सब कुछ करते। लोग ईर्ष्या करे, लोग क्रोध करे, लोग पीछे कुछ कुछ क्या कहानियां गढ़ते रहे, वो दीनदयाल सब संभालते हैं। यहाँ तक कि किसी ने पूछा कि अनुपमा हम पर आरोप लगाए जाते हैं, परिवार हैं ऐसे, झूठे आरोप लगाएंगे, क्या हम बोले कि हमने ऐसे नहीं किया? मैंने कहा जब समय ऐसा होता है ना, वो इतना बड़ा थीसिस का भी करके रख दो कि हमने नहीं किया, एविडेंस कितने सारे दे दो, कोई नहीं सुनता। इसलिए अगर कोई आरोप लगा रहा है, ठीक है, एक बार बोल दिया अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, बट उसके बाद तो छोड़ो, जो कोई समझता है समझता रहे। मेरे राम है ना, हर काम में सफलता देने वाले मेरे राम है, अपने आप बड़ा सुंदर तरह आते हैं उन्हें, बहुत सुंदर तरह आता है सब चीजें वो करने को, राम के होना पड़ता है। महाराज कहते हैं कि उनके हो जाओ, वो सब संभालते हैं, पूरी तरह संभालते हैं, टोटल संभालते हैं। टोटल संभालते हैं। ओ देखो फिर समय हो गया। समय तो महाराज के क्या कहें उनका। एक और ले लेते हैं प्रश्न हम। पर समय तो हो गया है। कि जब तबीयत खराब हो, और हम कहते हैं, महाराज ने भी कहा है कि
हम जाप कर सकते हैं और इस तरह कर सकते हैं। तो साधिका जी बोली कि पर मुझे होता है कि अम, कि मैं क्यों मांग रही हूँ, पर पीड़ा असहनीय होती है। और फिर जब मैं मांगती हूँ तो मुझे गलानी होती है, मैंने क्यों मांगा, क्यों कहा प्रभु कृपा कर दीजिए अब तो। और जब मैं मांग लेती हूँ फिर आता है मन में कि जब गलानी होती है तो अंदर फिर आता है तो क्या हुआ, एक प्रभु ही तो है, अगर इनसे ना मांगे तो फिर कहाँ मांगे। तो फिर यहाँ पर यहाँ पर अ, यहाँ पर ये बहुत ये अपना ही चयन होता है, इसमें ठीक गलत बिल्कुल सही आया अंदर से कि एक प्रभु ही तो है, इधर उधर थोड़ी ना जा रहे हैं, इधर उधर थोड़ी ना कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो। एक प्रभु ही को तो कह रहे हैं कि बस कर दीजिए ना, कैसे जाए साधना में ध्यान, दर्द पर ही जाता जाता है। ऐसे इस तरह से जब कहते हैं साधना के लिए कि आप में ठीक है, देह में हो रही है सारी पीड़ा, पर मेरा मन तो अपने आप में लगा दीजिए, सारा का सारा मन उस पीड़ा पर ही लगा हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। पर सबका अपना अपना ही होता है, क्योंकि जब ऐसी पीड़ा होती है, अगर हम उसे होने देते हैं और निकलने देते हैं, पर कई पीड़ाएं बड़ी असहनीय होती हैं, उसमें तो असहनीय में तो फिर वही एक ही उसी को ही पुकारा जाता है। तो वहां पर भी अगर असहनीय पीड़ा भी है ना, उसे निकल जाने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक फॉर्म ऑफ कृपा हो रही होती है, वो भी एक फॉर्म ऑफ जो कर्म होता है ना, वो धुल रहा होता है। सो इसलिए महाराज महाराज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। महाराज कहते हैं हमने सिर दर्द करने के लिए थोड़ी ना जाप करना है, हट जाए। वो कहते हैं तो संतों ने कहा है, तो हम यही मांगे प्रभु शक्ति दीजिए, कृपा कीजिए, क्योंकि कर्म निकल रहा होता है, कर्म धुल रहा होता है। पर हाँ, ये तो बहुत ट्रू है, असहनीय पीड़ा होती है तो पुकारा तो फिर उन्हीं को ही जाता है। और कहाँ जाए, है ना, जाएं तो जाए नहीं, जाएं किधर, तुम बिन हमरा कौन है। बहुत सुंदर। चलिए आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। और पृष्ठ है 319, 319, पृष्ठ है 319। निराकार निर्गुण राम का हाथ सिर पर धरने से तात्पर्य पूछने पर स्वामी जी ने कहा कि हमारा विश्वास सजीव हो कि हमारे सिर पर उस परम पुरुष का वरद हाथ है। स्थूल रूप में भी अनुभव हो सकता है, वास्तव में वह तो अत्यंत सूक्ष्म है। प्रभु का आशीर्वाद प्रकट होता है आनंद मस्ती आवेश के रूप में। सजीव हो कि उनका सिर मेरे सिर पर हाथ है, मेरे सिर पर हाथ है उनका। देखिए, अगर अगर हमारे काम भी नहीं बन रहे होते, हाँ, वो तो प्रारब्ध के हैं, और पर फिर भी हम माने कि नहीं, मेरे साईं का हाथ मेरे सिर पर है, बस मेरे साईं का हाथ मेरे सिर पर है। तो फिर देखे कैसे वो लीला करते हैं, कैसे निकालते हैं। मेरे साईं का हाथ मेरे सिर पर है, यू नो। सो ये विश्वास बहुत बहुत सॉलिड है। और फिर महाराज फिर अनुभव भी करवाते, लिखा है देखो, आशीर्वाद मिल गया कि ऐसा में अनुभव भी हो सकता है। हमारी अनेक एक, देखिए, काम नहीं बन रहे और अब आपकी मस्ती छाई हुई है,
आपके काम नहीं बन रहे, आपको आवेश आ रहा है। ये तो बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन हो गया ना विश्वास का। हमारी अनेक जन्मों से स्थूल पर ही दृष्टि रहती है, अतः हमारी चाहना स्थूल की रहती है। यह अनुभव में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ये तो वही जाने जिसको राम कृपा का आधार बनाए। ये तो वही जाने किसको राम कृपा का आधार बनाए। हम क्यों उसके कार्य में बाधा डालें। परमेश्वर जिस धर्म का प्रचार एवं प्रसार चाहे उसकी वृद्धि हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। कितनी बड़ी बात। परमेश्वर जिस धर्म के प्रचार प्रसार की वृद्धि चाहे, परमेश्वर हाँ उसी की वृद्धि हो। क्या समर्पण है, देखिए कितना जबरदस्त समर्पण है कि जिस धर्म की आप वृद्धि चाहें वही धर्म की वृद्धि हो। तो हमारी साधना के उद्देश्य भी यही है जो निम्नलिखित दोहे में प्रकट है। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय, सद्धर्म का राम नाम विस्तार। शब्द सद्धर्म है। कोई विशेष पंथ, धर्म अथवा संप्रदाय जैसे वैष्णव, शैव अथवा शाक्त धर्म आदि पांथिक धर्म का नाम हम नहीं लेते, क्योंकि यह तो ईश्वर ही जाने इस युग के लिए कौन सा धर्म उपयुक्त और श्रेष्ठ है। हाँ, जगत में आस्तिक भाव की वृद्धि हो, सुख शांति हो, लोगों का जीवन धर्ममय हो। महाराज ने आगे कहा, मैं तो भक्ति भाव को अधिक महत्व देता हूँ। वेदांतवाद तो बुद्धिवाद है, इसमें तर्क जाल अधिक है, किंतु वह भी जीवन में नहीं पाया जाता। वेदांत में ईश्वर को अवैयक्तिक कहते हैं, किंतु स्वयं वेदांती महात्मा अपने जीवन में ही अपनी समाधि के लिए मंदिर बनवा लेते हैं और उसके नीचे अपनी कब्र बनवाते हैं, अपनी पूजा कराते हैं तथा स्वयं ब्रह्म बनते हैं। ये तो धर्म की दुकानें खोली हुई हैं, जीवन में धर्म नहीं है। ना मालूम कितने महात्माओं ने गंगा किनारे अपनी समाधियां बनवाई हुई हैं। भारत में लोगों की दर्शन शास्त्र में अधिक रुचि है, फिलॉसफी। जीवन में धर्म को नहीं बसाते। देखिए ये दुख है स्वामी जी महाराज का कि हम बसाते नहीं हैं, हम बरतते नहीं हैं। ना मालूम कितने लोगों ने मुझसे नाम साधन लिया होगा, किंतु साधन में लगे रहने वाले थोड़े ही होते हैं, और उनमें भी सत्संगों में सम्मिलित होने वाले प्रतिवर्ष और भी कम आते हैं। ऐसा होता है, पेड़ के सब फल पेड़ पर नहीं पकते। कुछ आंधी तूफान में गिर जाते हैं, कुछ को पक्षी खराब कर देते हैं, कुछ ही फल पेड़ पर पक पाते हैं और लोगों के काम आते हैं। इसी प्रकार साधुकों की बात है। तू जाने मेरे राम तेरिया, 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 तू
राम तेरिया तू जाने। आइए ध्यान पे बैठे। अपने गुरुजनों के श्री चरणों, अपने प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत। मेरे दात, मेरे हम सब पर कारण कृपा करने वाले मेरे दात, मेरे प्रभु, बिन 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 कारण कृपा बरसाने, बिन कारण कृपा बरसाने वाले दाता, बिन कारण कृपा बरसाने। जितनी देर हो सके बैठे रहे हम प्रभु के श्री चरणों में, सब मेरे गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों, सब जय जय राम, जय जय राम।